जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरी संगत के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र बोलना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में तो हर रोज कुछ ना कुछ मिरेकल हो रहे हैं जब से गुरु जी साथ में मिले हैं। जैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ में जोड़ा है संगत जी, तब से जिंदगी में कहूँ कि परेशानियां तो चलती रहती है, लेकिन वो परेशानियों को झेलने की हिम्मत आ गई है। पहले छोटी छोटी बातों में हम लोग स्ट्रेस लेकर बैठ जाते थे, ज्यादा तनाव लेते थे, बिस्तर पकड़ लेते थे। बहुत सारी उस बात को लगातार कंटिन्यू सोचते रहते थे कि हाँ भाई ऐसा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी संगत जी कि मैं अपने मकान के पेपर्स तक गिरवी रखने जाने की सोच ली थी, और जाकर मैं सोसाइटी में बात भी बताई थी कि मकान के पेपर्स रख दिए जाएं, जिससे कि जो मेरे छोटे मोटे लोन चल रहे हैं, आपको तो पता ही है संगत जी, अगर लोन वगैरह चल रहे हैं और उसकी ईएमआई बाउंस होनी शुरू हो जाए तो उसके लिए सिविल तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, और उसके साथ कॉल से बताते हैं। तो इसी वजह से सोचा था कि मकान के पेपर रख के उनके कर्जा उतार दूंगी, लेकिन शायद मेरे गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि मैं अपने मकान के पेपर रखूं। और बस ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि मेरे मकान के पेपर नहीं रखने पड़े, और जो लोन था धीरे धीरे उतर जाएगा। अभी तो 1 लाख का सेटलमेंट है, क्योंकि अब तो मैं नहीं भर पा रही थी संगत जी, तो मेरा सिविल पे काफी इम्पैक्ट हो गया था, तो मुझे सेटलमेंट अपना करना पड़ा है। तो गुरु जी को मैसेज आया था कि चिंता ना कर, मैं तेरे सारे कर्जे धीरे धीरे तेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे, तुझे पता नहीं लगेगा कि तेरे 10 दिशाओं से तेरे रास्ते खुल जाएंगे और रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, तो चिंता मत कर। सदा जी मैंने तो सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि मेरे मकान के पेपर रखने से बचा दिए, क्योंकि उस समय में बहुत ही टेंशन में थी। तो गुरु जी का मेरे पास हमेशा पॉजिटिव मैसेज आते हैं, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब सही कर दूँ, बस थोड़ा अभी वक्त लग रहा है तेरे कष्ट काटने में। तूने कर्म कष्ट ऐसे करे हैं, तेरे कष्ट ऐसे है कि उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि होता है कि जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने कुंडली के बारे में दिखाने का, उसके बारे में देखने का जो बहुत ही शुरू से ना इंटरेस्ट है कि हाँ मैं अपने बारे में पूछूं किसी से। तो मुझे मेरे पास ऐसा आता है कि तू गलती हरकत करती है, इसके लिए मैं तुझे मना करता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं जानते, तो चिंता मत कर, मैंने तेरे हाथ की लकीरों को बदल दिया है, तेरा भाग्य में सब अच्छा होगा। इन पंडित ज्योतिषियों और एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर में मत पड़ा कर। तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ करना, अब से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दूंगी आगे। तो मैंने संगत जी देखिए, जो हमारे गुरुजी को पता है, जो सर्व ज्यादा है, सारी दुनिया के सृष्टिकर्ता महाशिव है, जो उनको पता है वो किसी और को नहीं पता, और जो वो हमारा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आजकल के टाइम में तो हर कोई हर किसी का बुरा ही चाहता है,
लेकिन हमारे महाशिव गुरु हमारे ऐसे जो हम सारी संगत का भला चाहते हैं। तो संगत जी, जब भी आपको किसी से कुछ अपना शेयर करना हो तो वो सिर्फ आप गुरु जी के साथ कीजिए, क्योंकि दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो हमारे सामने तो हमारे बड़े प्यार से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद में वो जाकर उसी बात का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आगे संगत जी कहना चाहती थी, गुरु जी मुझे जो मुझे बताते हैं वो मेरी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं जोशियों के पास जाना शुरू कर रही थी तो गुरु जी ने मुझे वार्निंग दी कि नहीं जाना तुझे, मैं हूं ना, या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो गुरु जी मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रही हूँ। और दूसरा शुक्राना मेरे गुरु जी ने मेरे मकान के पेपर रखने से बचाया, उसका शुक्राना। अभी मैंने संगत जी मैं 1 साल से मैं काफी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही थी। लास्ट ईयर 2023 सितंबर से बड़ी परेशानियां आ रखी थी घर परिवार में। तो इन्हें सब कंडीशनों में झेलते झेलते कुछ हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे कि किसी तरीके का समाधान ही नहीं हो रहा था। 2023 में ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी अक्टूबर से। देखा तो मैंने गुरु जी को पहले भी उनके स्वरूप को, मगर जो मेरा अटैचमेंट हुआ वो 2023 से हुआ, जब मैंने साईं बाबा ने बोला कि मैं ही तेरा शिव गुरु हूँ और मैं ही तेरा साईं हूँ। जब साईं बाबा और मेरे गुरु जी दोनों जने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और बोला तू चिंता मत कर, मैं ही तेरा साईं हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ। और अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास एक मैसेज आया था कि जिसको तुम मानती थी उसने मुझे तेरे साथ इसलिए जोड़ा है ताकि मैं तेरे कष्ट को दूर कर सकूं और तेरे कर्म सुधार सकूं। तुझे इसलिए मेरी शरण में भेजा गया है ताकि जो तेरा आने वाला टाइम है उसको मैं गोल्डन पीरियड तेरा शुरू कर दूं। तो संगत जी 1 सवा साल से मैं परेशान थी, लेकिन गुरु जी की असीम कृपा है कि फरवरी आते आते उन्होंने मेरे जीवन से दुख के बादल हटाने शुरू कर दिए। काफी मुझे रिलैक्स देना शुरू कर दिया। हेल्थ इश्यूज में मेरी काफी कम हो गई हैं और फाइनेंशियल भी कंडीशन थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा है। गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू मेरी प्यारी दी है, लेकिन तू आलस बहुत करती है। तू इतना आलस करती है कि तू रात को फोन चलाती है और तेरे से सुबह उठा नहीं जाता। अपने सारे का आलस छोड़ और अपने सारे काम सही टाइम से करना शुरू कर। तुझे मैंने हेल्थ भी ब्लेस की है, तुझे मैं राजयोग में ब्लेस कर रहा हूँ और तुझे इतना दूंगा कि तेरे 10 दिशाओं से तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अभी फरवरी में ही मेरे कजन की शादी थी और संगत जी अभी आपको तो जैसे मैंने बताया कि 1.5 साल से 1.25 साल से मेरा काम बहुत ही हल्का था, तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर टेंशन भी थी कि कैसे शॉपिंग होगी, क्या करूंगी। तो गुरुजी के 1-2 मेरे पास सत्संग भी आए जिसमें शॉपिंग का ही जिक्र था। और संगत जी यकीन मानना मुझे नहीं पता कैसे मेरी शॉपिंग थी। बहुत बढ़िया मेरी ड्रेस आई और ड्रेस के साथ में मेरा सारी चीजें मेरे भाई को जो मैंने वहां पे शगुन देना था, कैब का आने जाने का और बच्चों के लिए, सबके लिए गुरुजी ने अपने आप इंतजाम करवा दिया। गुरुजी ने मेरी बढ़िया शॉपिंग करवाई, शादी अटेंड करवाई और गुरुजी का काफी समय से मेरे पास मैसेज आते थे कि मैंने तुझे यात्रा ब्लेस कर दी है। तो संगत जी मैं जब 12-13 साल की थी तब मैं हरिद्वार गई थी। उसके बाद से मैं आज तक हरिद्वार नहीं गई हूँ संगत जी। आज मेरी एज 45 समथिंग है। तो अब गुरुजी ने मुझे हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा ब्लेस की है, उसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर श्वास का शुक्राना, जो दे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तेरा टाइम अच्छा आने वाला है, अपने हाथ में चांदी का छल्ला पहन ले। तो संगत जी मैंने वो छल्ला बनवा लिया है। एक्चुअली पहले मैं वो स्टोन पहनती थी, पन्ना वगैरह मेरे हाथ में पहना होता था, तो गुरुजी ने मेरे हाथ से वो स्टोन भी उतरवा दिए जो मुझे एस्ट्रोलॉजर ने पहना रखे थे। मेरे हाथ में 2 स्टोन थे जो मैंने पहन रखे थे, तो मैंने वो भी उतार दिए और उसको जल प्रवाह कर दिया। और अभी 2 सुनार की दुकान पे रखे, मैं लेकर ही नहीं आई।
जो मैंने स्टोन उतरवाए थे चांदी पे से, और उसी चांदी से मैंने जो है चांदी का छल्ला बनने के लिए बोल दिया था, तो वो भी उसी की दुकान पर है, तो वो मैं लेकर भी नहीं आई, तो मुझे उसका कुछ करना भी क्या है। और वो मैं कल सोमवार का दिन है, कल वो छल्ला मैं पहन लूंगी शिव जी के मंदिर में जाकर, या अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने रख रखा है, गुरु जी के स्वरूप से छुआ के 11 बार हरिओम का मंत्र का जाप करके, गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करके उसे मैं कल सुबह अपने हाथ में धारण कर लूंगी। संगत जी, ब्लैक मैजिक, ऊपरी बाधा, इन सब के मैसेज मुझे अब दोबारा से आने शुरू हुए हैं, और होली के 3-4 दिन से पहले से ही मेरी तबीयत में कुछ ढीली सी पड़ने लग गई है, आंखों में धुंधलापन आने लग गया है, और चक्कर वगैरह की तो वैसे वीकनेस भी आ रही है। तो गुरु जी का संदेश आया था कि जो करने वाले हैं वो आज नहीं आ रहे हैं, तो होली पर तो बहुत बंदी कारण क्रिया करवाई जाती है, और गुरु जी ने ये बोला कि तो चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरु जी सब देख लेंगे। गुरु जी ने मुझे बोला कि तुझे मैं राजयोग ब्लेस कर रही हूँ, और तेरे बच्चे इतना पैसा कमाएंगे कि तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे बच्चे को अच्छे सेहत देने के लिए, अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं अपने सत्संग में यहीं पर ही विराम करती हूँ, और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग विराम करती मैं मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, कल का ही, कल थर्सडे का। तो सत्संग ऐसे संगत जी, गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली हमें। कल हमारे घर में ना मेड काम करती हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें नया घर ब्लेस हुआ है। तो वो तब से ही मतलब पुराने घर में थे हम, तब से ही 1.5-2 साल से हमारे यहाँ काम करती हैं। तो वो हम जहाँ पुराना घर था ना, उसके पास ही गांव है, मतलब गांव के मतलब गुर्जर लोग रहते हैं, जाट गुर्जर इस टाइप के, तो वो वहीं पर ही रेंट पर रहती है। तो वो हमारे घर से कल शाम को काम करके गई, तभी उसका 10-15 मिनट बाद कॉल आया कि भाभी आपको बताऊं कि यहाँ गांव में ना किसी के घर में शहद वर्षा हो रही है, गुरुजी के स्वरूप से ना शहद आ रहा है। तो मैंने कहा, कहती आप भी गुरुजी को बहुत मानते हो, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। बोल रही थी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे, पुलिस भी थी, मीडिया वाले लोग, और बहुत पब्लिक इकट्ठी थी, सब लोग दर्शन कर रहे थे गुरुजी के, वो भी कर गई। तो उन्होंने जैसे कि बोला, तभी मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल, हम तीनों वहां गए। फटाफट से ई रिक्शा किया और हम लोग तीनों गए, और गुरुजी के हम लोग वहां दर्शन किए। जाकर देखा, सच में दरवाजों पर शहद वर्षा, उनकी अलमारी थी लकड़ी की दीवार में, उसके ऊपर गुरुजी के हाथों के मतलब निशान थे, और उसमें शहद टपक रहा था। और जहां उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा था, दरबार लगाया, गुरुजी के स्वरूप से, सारे स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बीच में ओम बना था, और दोनों साइड जैसे कि गुरुजी के हाथ के बीच में ओम बना था, गुरुजी के दोनों हाथ छपे हुए थे, ओम बीच में था, साइडों में हाथ छपे हुए थे, और उससे भी शहद वर्षा हो रही थी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत नजारा था संगत जी। और देखकर बस मन इतना प्रसन्न हो गया कि गुरुजी ने, मतलब हम सच में, मैं तो बहुत भागों वाली मानती हूँ खुद को कि गुरुजी ने वो ब्लेसिंग मुझे भी दी। हम उनके घर गए, उन आंटी ने हमें चाय प्रसाद दिया, और रसगुल्ला प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया, और सॉफ्ट ड्रिंक टाइप कुछ छोटी बोतल थी वो दिया, बिस्किट प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया उनके बच्चे ने। और गुरुजी के मतलब वो लोग बहुत सेवा कर रहे थे, और बोल रहे थे कि मतलब 3 दिन से शहद वर्षा हो रही है, और आज उनके यहाँ 1 से 2 बजे तक सत्संग भी था, बट मैं नहीं जा पाई।
क्योंकि उस टाइम मेरे घर में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, खाने वाने का इश्यू होता है, तो मैं शायद मेरा बुलावा भी नहीं था, तो मैं इसीलिए कल दर्शन कर कर आई थी। उन्होंने हमें इतना सारा प्रसाद दिया, चाय प्रसाद वहीं बैठा कर पिलाया, और हमें शहद भी दिया एक दोने में, जो शहद वर्षा हो रही थी वो वाला शहद हमने चखा भी। बहुत स्वाद है संगत जी, सच में। मैं मतलब कुछ लोग सोचते हैं ऐसे लोग नाटक करते हैं या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा होता है। हमारे गुरुजी हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो साक्षात महाशिव है, सदाशिव है, तो उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है संगत जी। मेरे गुरुपा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, और वो शायद हम सबने चखा भी और अपने घर भी लेकर आए, सबको दिखाया हमने। बिस्किट प्रसाद भी था। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था, इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। पूरी जिंदगी भी शुक्राना करूँ तो भी कम है संगत जी। और पिछले साल मेरे घर में भी अमृत वर्षा हुई थी, गुरु जी के स्वरूप से अमृत टपक रहा था, वो हम लोगों ने फोटो भी क्लिक की थी, वीडियो भी बनाई थी, मेरी बेटी और मैंने देखा था सबसे पहले। तो गुरुजी, कुछ भी चीज असंभव नहीं है, गुरुजी के रहते हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ब्लेसिंग हमें दे सकते हैं कभी भी। तो ये तो गुरुजी की महिमा है, तो इसके लिए तो हम कितना भी शुक्राना करें वो हमेशा कम ही रहेगा संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी हैं मेरे। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और बस थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं। मैं गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, देखो वो कब पूरी होंगी। जब गुरुजी का मतलब लगेगा ठीक तभी वो करेंगे, बट हम लोग इंसान है संगत जी, परेशान हो जाते हैं। मेरी सिस्टर की, मेरे भाइयों की तरफ से काफी परेशान हूँ मैं। तो अब देखते हैं, मैं तो गुरुजी से अरदास ही कर सकती हूँ, आगे कब पूरी करनी है, कैसे वो अरदास पूरी करनी है तो गुरुजी ही जाने। मैंने तो सब उन पर छोड़ रखा है, वही करने वाले हैं, वही देखने वाले हैं हमें, वही इस नैया को हमारी को पार लगाएंगे। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।